नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर की तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत बिलासपुर से भी हुई। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन दिनों दिन उफान पर। जल सत्याग्रह कर जताया सरकार की कार्रवाई का विरोध। लकवाग्रस्त कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगाकर कांग्रेसियों ने घेरा मंत्री का बंगला, किया जोरदार आंदोलन। और तखतपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बेलसरी मोड़ के पास 5 किलो गांजा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल भी जब्त। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी के आह्वान पर देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक स्थित ग्रीन गार्डन में छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में ये अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री सत्यनारायण शर्मा, ताम्रध्वज साहू और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने विचार रखे। पहले भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। उसके बाद दीपक बैज और अंत में सचिन पायलट ने अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, 1952 से अब तक वोट का अधिकार मिला, लेकिन आज आयोग की प्रक्रिया बदल दी गई है। बिहार में लाखों नाम काटे गए और विपक्ष और मीडिया पर दबाव डाला गया। सवाल ये है कि कितने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई हुई। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस संविधान की रक्षा करेगी ताकि जनता के अधिकार सुरक्षित रहे। इस अभियान की शुरुआत बिलासपुर से हुई है और अब रायगढ़ में 16 और 17 सितंबर को फिर से आंदोलन होगा। पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं तो मन में ये शक पैदा होता है कि दाल में कुछ काला है। और मुझे तो लगता है ये पूरी दाल ही काली है। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए गांधीवादी तरीके से, अहिंसा के तरीके से संकल्पित होकर आना पड़ेगा। छुपाना कुछ चाहते हैं। अगर निर्वाचन आयोग के चयन की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट देने से मना करना, पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज वो नष्ट कर देना, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये लोग सब लोग मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को इस देश में चुनाव संपन्न कराने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। हम लोग चिंतित इस बात से हैं कि जिस तरह इस लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, लोगों के वोट का अधिकार, आप बाकी चीज की लूट कर रहे हैं भाजपा वाले, कोई बात नहीं, जल जंगल जमीन, लेकिन वोट को लूट रहे हैं। हमारे पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना बड़ा घातक प्रहार हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने अभियान छेड़ा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जाकर आज हमने जो संभाग की यहाँ रैली करी है, पूरे प्रदेश लेवल की सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम सब मिलकर 4-5 दिन लगातार हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे। सभा की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कर्नाटक में फर्जी वोटरों का खुलासा किया, लेकिन आयोग ने जांच की बजाय उनसे हलफनामा और माफी मांगने को कहा। वहीं अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं हलफनामा लिया गया। बघेल ने कहा कि अगर ईवीएम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी न होती तो छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकार होती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अगर ये बम कहीं बनारस में फूट गया तो मोदी सरकार का क्या होगा। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसको विजय शर्मा स्वीकार कर रहे हैं। जैसे अनुराग ठाकुर ने स्वीकार किया था वैसे विजय शर्मा भी स्वीकार कर रहे हैं। तो भाई भाजपा क्यों नहीं कहती कि ये जो एफआईआर हो रहा है, जो वोट चोरी हो रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में जो राहुल गांधी मांग रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं। वोट चोरी रुकना चाहिए ना। सचिन पायलट जी के नेतृत्व में 16, 17, 18 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। विभिन्न जिलों में, शहरों में, गांव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे कि वोट चोरी रोका जाए, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार वोट चोरी से बनी है।
जनता महंगाई और अव्यवस्था से परेशान है। बस्तर में बाढ़ आई तो मुख्यमंत्री पीड़ितों से मिलने गए, लेकिन डिप्टी सीएम तीजा तिहार में नाचते रहे। अब इस आंदोलन की अगली शुरुआत रायगढ़ से होगी। हमको ये पता चले, जनता को ये पता चलाना है कि ये सरकार वोट चोरी से सरकार बन रही है, ईमानदारी के वोटिंग से नहीं। लोकतंत्र खतरे में है। आदरणीय साथियों, कई सरकार इससे पहले भी हम लोगों ने देखे, लेकिन चुनाव आयोग पर 1% भी किसी ने शंका जाहिर नहीं किया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार आते साथ ही चुनाव आयोग कटघरे में खड़ी है, पूरी सड़कों पर है, पूरे कर्मचारी छत्तीसगढ़ के सड़क पर आज देख रहे हैं, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महंगाई चरम पर है, बिजली बिल कटौती हो गया, बिजली बिल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार प्रदेश से शुरू हुआ ये अभियान पूरे देश में फैल चुका है। अलग अलग प्रदेशों में जाकर कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि वोट चोरी कर किस तरह से सरकार बनाई जा रही है। कांग्रेस का ये अभियान लोगों के दिलो दिमाग पर भी असर करने लगा है। अब देखना होगा कि इसका प्रभाव आने वाले दिनों में किस तरह दिखाई देता है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत उड़ोगी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत 221 आवासों में से 213 आवासों का मजदूरी भुगतान मनरेगा के माध्यम से हो चुका है। जानकारी के अनुसार प्रत्येक हितग्राही को उनके जॉब कार्ड में दर्ज सदस्यों के बैंक खाते में मजदूरी राशि जमा की गई है। हालांकि हाल ही में कुछ हितग्राहियों द्वारा समाचार पत्र में मजदूरी भुगतान न मिलने की शिकायत प्रकाशित की गई, जिसका ग्रामीणों ने खंडन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये शिकायत पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। ग्रामवासियों ने ये बताया कि पूर्व में 17 लाख रुपए के गबन में बर्खास्त किए गए रोजगार सहायक अशोक मरावी, जो वर्तमान में उप सरपंच है, एवं कुछ पंच पंचायत ने गलत जानकारी फैलाकर और ग्रामीणों को उकसाकर वर्तमान रोजगार सहायक अनिल कुमार अहीर के खिलाफ झूठी शिकायत करा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग जानबूझकर प्रशासनिक कार्यों को बदनाम करने और पंचायत की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं शिकायत में लगाए गए 31,50,000 रुपए के गबन के आरोप को भी ग्रामीणों ने निराधार बताया है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामवासी कलेक्टर के समक्ष पहुंचे और मांग की कि फर्जी शिकायत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। के नाम से झूठा इल्जाम लगाया था हम लोग के खाता में आवास का पैसा चल दिए हैं हम लोग को। कौन लगाया इल्जाम? कौन लगाया था? कौन लगाया इल्जाम? इल्जाम लगाया है अपना अशोक मेरा। वो बोला है क्या कि आपके खाते में पैसा नहीं आया? हाँ, बोला हमारे नाम को लिस्ट में दे दिया था, बताया था हमारे खाता में पैसा आ गया, इसलिए हम लोग डर गए कि भाई हमारे नाम में खाता में पैसा आ गया है। पूरा पैसा आ गया है आप लोग? हाँ, हमारे पूरा आवास का पैसा पूरा डरा। कब आया है? अपना किस्त में आया, जैसे जैसे हम लोग घर बनाए वैसे वैसे पूरा आया है ना? पूरा आ गया है। 2 तारीख को शिकायत करने आया था और झूठा शिकायत है उड़ांगी में, क्योंकि जितना मनरेगा का पैसा है हितग्राही पा चुके हैं, हितग्राही सामने आए हुए हैं, हितग्राही पूरा आ चुके हैं और आकर के साइन करके कलेक्टर साहब से मिलना चाह रहे हैं। कब मिला है पैसा? खाता में गया है कब? पहले से 2 महीने 3 महीने पहले से पहुँच गया। स्टेटमेंट में है? हाँ, स्टेटमेंट में है। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? भाई उसका जो हम पा चुके हैं, अब फर्जी दस सकते हैं तो उसके कार्रवाई किया जाए। और उसका जो स्टेटमेंट था उसमें है, उसमें भी है। उनके स्टेटमेंट में क्या था? पैसा नहीं आया करके आया था ना? हाँ, पैसा नहीं आया करके नहीं आया था ना उन लोगों के स्टेटमेंट में? हाँ, फिर उसको कैसे साबित कर रहे हैं? उसको साबित करेंगे, हम आगे जाकर के साबित करेंगे हमारे खाता में आ गया है। आप कौन है? हितग्राही हो आप? हाँ, हितग्राही। इधर मंत्री परिषद की बैठक में मंगलवार को मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों ने कई बड़े फैसले को मंजूरी दी है। शहीद एएसपी आकाश राव गिरेपुंजे की वीरता को नमन करते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपुंजे को डीएसपी पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी और अब ये नीति 2030 तक लागू रहेगी और ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा और निवेशकों को ब्याज, पूंजी अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली व स्टाम्प शुल्क छूट समेत कई रियायतें भी मिलेंगी। एससी, एसटी, दिव्यांग,
वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को भी विशेष लाभ, वहीं मेगा व अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए पैकेज का प्रावधान मिलेगा। रीता शांडिल्य को लोक सेवा आयोग अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का अनुमोदन, वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। हड़ताल के 23वें दिन मंगलवार को जिले के 735 कर्मचारियों ने अरपा नदी में जल सत्याग्रह किया। कुन्हेर उद्यान से शुरू हुई ये रैली देवकी नंदन चौक, प्रताप चौक होते हुए राम सेतु पहुंची। यहां कर्मचारियों ने नदी में उतरकर नियमितीकरण और ग्रेड पे की मांग को लेकर नारे लगाए। NHM कर्मचारियों की हड़ताल 18 अगस्त से लगातार जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि रोटी, सम्मान और न्याय की लड़ाई में अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। कार्यकारी प्रांताध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने कहा कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो यह आंदोलन और उग्र होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि संविदा कर्मियों की नाराजगी को हल्के में लेना सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। 18 अगस्त से हम नियमित अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले आए हैं। आज 23वां मतलब कि दिन है हमारा, और सरकार को सूद लेने के अलावा सरकार हमको बर्खास्त कर रही है। बर्खास्त करने के एवज में पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब सरकार ने जो है, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं देखता हूं कि गरियाबंद में जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, सिक्योरिटी गार्ड जो है इंजेक्शन लगा रहे हैं, कुत्ते लोग बेड में सोए हुए, इस तरह के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। हमको भी 3 करोड़ जनसंख्या की स्वास्थ्य की चिंता है। आप भूलें मत कि कोविड में हम लोगों ने जान अपनी हथेली पर लेकर लोगों के स्वास्थ्य को सुधारा है, उन्हें ठीक किया है। और सरकार ये वादा खिलाफी करेगी तो कांग्रेस के का जो हाल किया था हम लोगों ने, बीजेपी भी है सामने, कोई तीसरा फ्रंट भी सामने आ सकता है। कर्मचारी संगठन प्रतिदिन अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को कुन्हेर उद्यान से देवी मंदिर जरहा भाटा तक चुनरी कलश नियमितीकरण मनोकामना यात्रा निकाली जाएगी। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम ने लोक नृत्य प्रस्तुत कर अपनी मांगों को जनता के बीच रखा। आज हमें 23वां दिन हो गया है। अपनी बात को, अपनी मांग को रखने के लिए बहुत ही जायज़ तरीके से हमने पहले बात रखी है, निवेदन किया है, आवेदन दिया है। उसके बाद भी सरकार हमारे लिए सूद नहीं ले रही है, तो कहीं ना कहीं हम किसी अन्य तरीक़ों से लेकर, ताकि उनकी नज़र हमारे पे पड़े, हमारी बातों पे पड़े, जो कि हमारी जायज़ मांगे हैं उस पर पड़े, और वो हमारी मांगों को पूरा करे। इसलिए आज जल सत्याग्रह का हमने आंदोलन किया है, और आप सभी के माध्यम से मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हमारा अधिकार है, वो हमें दें, ताकि हमने उन्हें चुना है, इससे हमें शर्मिंदगी महसूस न हो। लगातार हड़ताल से जिला अस्पताल, CHC, PHC और उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हो गई हैं। मरीजों को उपचार के लिए निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। इधर शासकीय कन्या महाविद्यालय के पिंक ग्राउंड में स्टेरलाइजर की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्राओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने प्रशासन को लिखित रूप में ज्ञापन देकर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि छात्राओं को पीने के पानी का अभाव है, वॉशरूम और चेंजिंग रूम में तालाबंदी की समस्या है, लाइट नहीं जल रही है और साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब है। छात्राओं ने प्रशासन से आग्रह किया है कि समस्याओं का शीघ्र समाधान कर मूल टाइम में पिंक प्लेग्राउंड और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे शिक्षा में बाधित ना हो। ज्ञापन की एक प्रति उच्च शिक्षा विभाग रायपुर, नगर निगम बिलासपुर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। आपको बनाने करके नगर निगम को दिया गया था पैसा, लेकिन क्या किए हैं वो लोग, इस हमारे कॉलेज वाले ये बोले थे कि हम एक सर्च पे बनाने देंगे, क्योंकि ग्राउंड हमारा था, तो एक सर्च पे तुम बनाओ, कैंपस के अंदर प्ले ग्राउंड बना सकते हो, लेकिन
बनाने के बाद वो हमको सौंपोगे। लेकिन क्या किए वो लोग, हम जो है ना खेलने का ग्राउंड वैसे उसको सौंप दिए हैं, लेकिन उसमें भी रोक टोक करते रहते हैं वो लोग। और ना हमारे जो बैडमिंटन कोर्ट है उसका क्या करते हैं, सिर्फ 6:30 से लगभग 9 बजे तक हम खेलते हैं, उसके बाद से फिर बोलते हैं जो खेलेंगे वो पैसा देंगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो गलत है, उनके अंडर में कुछ भी नहीं है और सब जगह ताला बंद है। हमारे पैसा कौन मांग रहा है खेलने के लिए? वहाँ जो अधिकारी बैठते हैं, नगर निगम की जो रहती वो बोल देती है ऐसी करिए। लेकिन हमको हमारा है तो हमको शाम तक चाहिए। नगर पालिका को कोई हो रहा है प्रतियोगिता हो रहा है या उनका कुछ हो रहा है प्रोग्राम, चाहे कि वो पार्टी ही क्यों ना हो, तब उन लोग वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, अपना नेट लगाएंगे और उसके बाद अगर वो काम हो गया तो उस नेट को हटा देंगे। वहाँ गंदगी कर रहे हैं वो, और वहाँ पे ताला लगा दिया गया है। वहाँ के वॉशरूम, वहाँ का चेंजिंग रूम जो पिंक ग्राउंड के अंदर है, जो ऊपर में बिल्डिंग बनी है, वहाँ टेबल टेनिस का कोर्ट है, उसे भी हमें यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है। और हम अगर बोलते हैं तो वहाँ जो स्टाफ मेंबर बैठी है वो हमारे टीचर्स से और हमसे बदतमीजी करती है। हमको बोलती है कि हमारे अंतर्गत आता है तो हम आप लोगों को यूज़ करने सिर्फ हमारी मर्जी से देंगी। वो बोलती है कि हम लोग सिर्फ सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे जाएं और 8:30 बजे तक खेलें। और उसके पहले ये बात हुआ था कि हमको एक पास दिया जाएगा, जो सिर्फ बिलासा कॉलेज की लड़कियां उनको पास दिया जाएगा और उसके द्वारा हम खेल सकते हैं। लेकिन अब हमको बोला जा रहा है कि हमको ऐसा कुछ सुविधाएं नहीं मिलेगी और हमको ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि हमको वहाँ खेलने दिया जाए। प्राचार्य क्या बोले कि हमारे अंतर्गत नहीं आ रहा है, नगर निगम के अंतर्गत आता है। और वो ये किए कि वो लाइट काट दिए वहाँ का, और वहाँ पे जो ऊपर का जो सीलिंग है, छत है, वहाँ से पानी टिपकता है, कोर्ट में पानी टिपक रहा है वहाँ पे, और हम लोग को वो सुविधा नहीं मिल रही जो स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने में मिली थी। छात्राओं का कहना है कि यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे मजबूरन और बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगी। प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान के तहत स्कूली विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता व स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल, कोनी व सेंद्री समेत कई स्कूलों में सेमिनार आयोजित कर छात्रों को उद्यमिता का महत्व बताया गया। संभागीय संयोजक डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव ने कहा कि सरकारी निजी नौकरियों के अवसर सीमित है, इसलिए युवाओं को अपनी प्रतिभा से रोजगार सृजन करना होगा। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग स्वरोजगार और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग से ही संभव है। कार्यक्रम में अरुणा दीक्षित, लता गुप्ता, दीप्ति वाजपेयी, सुशांत द्विवेदी सहित अनेक पदाधिकारी व शिक्षाविद उपस्थित रहे। आग्रह रखेंगे गुणवत्तापूर्ण रोजगार उद्यमिता से आता है। इसका सब प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे। हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। विश्व पटल पर भारत की जय जयकार कराने हेतु सब प्रकार के प्रयत्न करेंगे। भारत माता की। इधर बिलासपुर जिले के सिपत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहरा एवं पंदी में गणेश विसर्जन के दौरान तेज ध्वनि में डीजे बजाने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से पिकअप वाहन क्रमांक CG 10 BM 0819 एवं स्वराज माजदा क्रमांक CG 16 CP 1610 में लगे डीजे साउंड सिस्टम सहित दोनों वाहन जब्त कर लिए हैं। कार्रवाई के दौरान ये पाया गया कि डीजे संचालकों के पास अनुमति पत्र नहीं था और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक ध्वनि में डीजे बजाया जा रहा था, जिससे आसपास के नागरिकों को परेशानी हो रही थी। पूर्व में भी डीजे संचालकों को बैठक के माध्यम से हिदायत दी गई थी, बावजूद इसके नियमों का पालन नहीं किया गया। पुलिस ने वेदक सुरेंद्र कुमार रजक निवासी ग्राम मोहरा तथा दीपक यादव निवासी दर्री घाट के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 4, 5, 6, 15 एवं 16 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वाहन व डीजे जब्त करते हुए प्रकरण को न्यायालय में पेश किया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला। आरोप है कि कश्यप ने सर्किट हाउस में लकवाग्रस्त कर्मचारी से मारपीट कर उसकी मां के नाम की गालियां दी। इसी के विरोध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य और ग्रामीण अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंत्री के जगदलपुर व भानपुरी निवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने उनके घर के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री की बर्खास्तगी और इस्तीफे की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि पीड़ित को न्याय न मिलने पर आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। राय जी से हम मांग करते कांग्रेस पार्टी कि उस गरीब ब्राह्मण और गरीब जो कर्मचारी उसके साथ न्याय होना चाहिए, उससे इंसाफ मिलना चाहिए। और जो केदार कश्यप है, पूर्व में भी मुन्नी बाई प्रकरण करवा चुके हैं, पूर्व में कोंडा गांव में भी अधिकारियों को मारपीट कर चुके हैं और इससे बाज नहीं आकर उन्होंने फिर से जगदलपुर में कांड दोहराई है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इनको तत्काल इस्तीफा लिया जाए और उस कर्मचारी को सुरक्षा दिया जाए और FIR दर्ज कर केदार कश्यप के खिलाफ जांच होनी चाहिए और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। दबाव बन रहा है कि मुझे कोई कार्रवाई हितेंद्र कश्यप पर दबाव बनाया जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग और कुछ जो उस विभाग के कर्मचारी हैं उन्हें संरक्षण दे रहे हैं और खितेंद्र पांडे पर दबाव बनाया जा रहा है कि केस वापस लो। पर मैं खितेंद्र पांडे और उनकी पत्नी को सलाम करता हूँ कि एक इंसाफ की लड़ाई के लिए उन्होंने मंत्री से टकराने में कोई मतलब मन में डर भाव नहीं रहा और वो अपनी इंसाफ मांग रहे हैं। उसकी पत्नी का कहना है कि आए दिन गाली गलौज होता, आप नहीं सहेंगे, भले हमको नौकरी से निकाल दो, परंतु हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी मांग करता है कि उस व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। अगर उससे नौकरी से निकाला जाता तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन और केदार कश्यप और CM ने कहा है कि कांग्रेस केवल प्रोपेगेंडा कर रही है। 14 इस प्रदेश में मंत्री हैं, जो मंत्री मारा है आखिर वो कर्मचारी है। कोई आम आदमी कर्मचारी किसी मंत्री पर झूठा आरोप लगा सकता है? कभी नहीं लगा सकता है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप को सत्ता का नशा और सत्ता का घमंड इतना चढ़ गया है कि कौन व्यक्ति क्या है इसके मतलब नहीं। सर्किट हाउस में एक छोटे स्तर का कर्मचारी धीरेन्द्र पांडे, उसको बिला वजह कॉलर पकड़ के जूतों से पिटाई की गई, माँ बहन की गालियाँ दी गई और तानाशाही चरम सीमा में कर रहे हैं। इसको लेकर अभ्यर्थी ने रिपोर्ट लिखाई है। कल कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में इनकी तानाशाही, केदार कश्यप की तानाशाही के खिलाफ पुतला दहन किया है। और आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग केदार कश्यप के बंगले को घेरने आए हैं कि जिस तरीके की बदसलूकी उसने धीरेन्द्र पांडे से की, उससे माफ़ी मांगना होगा और उसकी मां को जो अमर्यादित गालियां दी है, ये हमारा देश है, मां के अपमान की बात नहीं चलेगी और माफ़ी मांगना पड़ेगा। हम चाहते हैं, मांग करते हैं केदार कश्यप माफ़ी मांगे और विष्णुदेव सरकार को अपने मंत्री से इस्तीफा लेना हो। सोशल मीडिया में कल से दोपहर के बाद से ये खबर आ रही है कि हितेंद्र पांडे जो है उनका समझौता हो गया है केदार कश्यप के साथ में। सत्ता का पावर ये होता है कि पूरी जनता ने, आप मीडिया ने धीरेन्द्र पांडे और उसके परिवार, उसकी पत्नी का वीडियो चलाया जो जनता के सामने है। एक निरीह आदमी को दबाकर, सत्ता का दबाव देकर, प्रलोभन देकर तानाशाही करोगे तो जनता अच्छे से समझ रही है, इसका जवाब आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जब तक केदार कश्यप जी इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक आप लोग आंदोलन ऐसे ही कांग्रेस चलता पार्टी का काम है जनहित के मुद्दों को लड़ना और हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जहां भी भारतीय जनता पार्टी, इनके मंत्री, इनकी सरकार नाजायज करेगी, अन्याय करेगी, बस्तर के जनहित के मुद्दों को भूलने का काम करेगी, कांग्रेस पार्टी का काम है इनको जगाना और जगाते रहेंगे।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को साप्ताहिक टीएल बैठक में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अब वन अधिकार पट्टे की जमीन का नामांतरण और बंटवारा भी राजस्व भूमि की तरह ही किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे सभी लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ये भी कहा कि छापामारी में जब्त की गई यूरिया और अन्य खाद किसानों को निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि बाजार में किसी भी खाद की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बंद हो चुकी योजनाओं की शेष राशि को 3 दिनों में संचित निधि में जमा करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों का भौतिक सत्यापन शीघ्र पूर्ण करने और आंगनबाड़ी व स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए नए स्कूल में ज्वाइनिंग से इनकार करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने राज्य निर्माण की रजत जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य की 25 साल की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जाए। की जो अलग अलग योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के बारे में लोगों से बात करते हैं और समझते हैं। शासन के जो महत्वपूर्ण आदेश निर्देश होते हैं उस पर डिस्कस। सड़क एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है, अभी आज त्योहार है लगातार, सड़क को लेकर के सब कुछ सड़क में जैसे भी बरसात इस बार काफ़ी तेज़ बरसात हुई है, तो इसमें कई जगह इतनी तेज़ बरसात में सड़क खराब हुई है, तो उसके लिए भी हमने कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर उनकी फरियाद ली और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तखतपुर के ग्राम हरदी निवासी सीमा केवट ने तालाब लीज को लेकर शिकायत दर्ज की। कलेक्टर ने मछली पालन विभाग को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी तरह कोटा की छात्रा सुनीता पैकरा ने छात्रावास प्रवेश के लिए आवेदन दिया, जिस पर आदिम जाति कल्याण विभाग को कार्रवाई के लिए कहा गया। डगनिया खैरा निवासी रोशन ने विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बनने की शिकायत की, तो कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश दिए। वहीं ग्राम सिंघरी के अमित कुमार ने प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त जारी न होने की बात बताई, जिस पर जिला पंचायत सीईओ को कार्रवाई सौंपी गई। समस्याएं बढ़ती जाती हैं। नहीं, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। कई बार लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, कई बार लोग मांग लेके आते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि मेरे यहाँ सारे जगह सीसी रोड बन जाए। कई बार लगता है कि अब ये सीसी रोड बन गई, अब ये भी बन जाए, तो अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं, इसलिए लोग आते हैं। आज के जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास को लेकर के भी कुछ लोग आए थे, कुछ अभी पेंशन का भी एक आध केस आया था। कुछ इस तरह से वहाँ पे केस थे कि जैसे एक गांव में दूसरे गांव के लोग जानवर छोड़ के चले जाते हैं, उसको भी लेकर के आए थे। तो इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें भी हुआ। बिलासपुर की मधु टंडन ने पति की मृत्यु के बाद भी अनुदान राशि न मिलने की जानकारी दी, जिस पर कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को आवेदन सौंपा। जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल और निगम आयुक्त अमित कुमार भी मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तखतपुर पुलिस ने नशे के कारोबार पर कार्रवाई की है। बेलसरी के मोढ़े चौक में घेराबंदी कर पुलिस ने सज्जन कुर्रे नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर तखतपुर और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से 5 किलो गांजा और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल ने बताया कि आरोपी लंबे समय से गांजा बेचने का धंधा कर रहा था। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने ये साफ कहा है कि नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
थाना तखतपुर क्षेत्र के एक बेलसरी गांव है, जो पेट्रोलिंग के दौरान वहां नशे में काफ़ी लोग घूमते हुए मिलते थे, जिसके लिए मुखबिर लगाए गए थे। उसी क्रम में मुखबिर से आज सुबह सुबह जानकारी मिली थी कि वहां का एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गांजा रख के जाने वाला है अपने पास खपाने के लिए, जिस पे जो है पुलिस के द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करके उसको मौके पर रेड किया गया है। और आरोपी सज्जन कुरे है 21 साल का बेलसरी का, उससे मोटरसाइकिल में 5 किलो गांजा बोरी में भर के ले जाते हुए पकड़ा गया है और उसे विधिवत जब्त करके एनडीपीएस की कार्रवाई की जा रही है, न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है और एंड टू एंड विवेचना अधिकारियों के निर्देशन अनुसार इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में यूरिया की किल्लत के बीच कृषि विभाग की राज्य स्तरीय टीम ने जिले के तखतपुर और खमतराई में 2 खाद भंडारों पर औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की। संचालक कृषि राहुल देव के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में तखतपुर के मेसर्स संकट मोचन खाद भंडार में बिना फार्मो इंद्राज के बायो उर्वरक का भंडारण पाया गया। कार्रवाई पर मौके पर 65 किलो बायो ऑर्गेनिक और 170 किलो ह्यूमिक एसिड जब्त कर विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं मेसर्स गोपाल खाद भंडार खमतराई में स्कंद प्रदर्शित न करने, पंजी व बिल का संधारण न करने और बिना पॉस मशीन के विक्रय की गड़बड़ी पाई गई। यहां उपलब्ध 618 बोरी डीएपी, 373 बोरी एसएसपी और 25 बोरी पोटास समेत अन्य उर्वरकों की बिक्री पर 21 दिन का प्रतिबंध लगाया गया। इसी कड़ी में उप संचालक चिरंजीव सरकार की अगुवाई में तखतपुर में छापामार कार्रवाई की गई, जहां बिना एफसीओ की कीटनाशक दवाइयां बेची जा रही थी। दुकान संचालक को कंपनी से लाइसेंस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। चिरंजीव सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेचता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी। तो बहुत सी ऐसी सामग्री जैसे खाद है, यूरिया की कमी बनी हुई है अभी भी, तो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को समय पर मिले, सही कीमत पर। नहीं, यहाँ पर तो हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि कई प्रकार के बायोस्टिमुलेंट्स हैं जो फसलों को उत्प्रेरक का काम करते हैं, फसल उत्पादन में उनका रोल रहता है। कई प्रकार के जांच करवाइए, यदि खाना पूर्ति वाली बात नहीं, कार्रवाई कड़ी होगी। स्पष्ट निर्देश है राज्य स्तर से कि यदि यूरिया की कालाबाजारी होती है तो बहुत कार्रवाई एफआईआर दर्ज होगा। लाइसेंस निलंबित होने के बाद उनको 21 दिन के लिए निलंबित किया गया था। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किया, उसमें संतोषजनक पाए गए क्रियाकलाप किए हैं, उसके बाद उनको ओपन किया गया। विभाग का संरक्षण तो नहीं है? नहीं, किसी प्रकार कोई संरक्षण, हम कार्रवाई की है, किसानों को मिलना चाहिए, किसानों के सहयोगी हैं, किसान के कोई अपना ऐसा नहीं किसान को हम लाश में डालें। दोनों दुकानों को नोटिस जारी कर 7 दिनों में जवाब मांगा गया है। अब देखना होगा कि विभाग की ये कार्रवाई औपचारिकता भर है या फिर कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ा संदेश साबित होगी। तखतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट। एक बार फिर से शहर में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। मुंगेली नाका चौक के पास एक कार सवार युवक और 2 से 3 अलग अलग बाइक में सवार 4 से 5 युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन युवकों में से किसी एक युवक ने अपने पास रखे चाकू को निकाला, जिसमें कार सवार को बाह में चोट लग गई। लेकिन वहां पिटाई कर रहे युवकों का कहना है कि वो चाकू कार सवार का ही है। इस मारपीट के वीडियो को वहां के मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। इधर उर्गा कोरबा निवासी महावीर साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि किराना सामान खरीदने बिलासपुर आया हुआ था। तभी परिचित सुंदरलाल धीवर उम्र 35 वर्ष निवासी कोसमंदा थाना चांपा ने उसकी मोटरसाइकिल से रकम चुरा ली। इस पर थाना तोरवा में धारा 303(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस के नेतृत्व में टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को उसके घर से पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने चोरी किए गए पैसों में से 90,500 रुपए घर में रखा था, 1 लाख उधारी चुकाया, 40,000 जुए में हार गया और 19,500 रुपए खाने पीने में खर्च कर दिए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1,90,500 रुपए नगद बरामद किए हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।